बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो ऑपरेटर्स पे ही है। ऑपरेटर्स में हमने पहले भी पढ़ लिए, आपने पहले भी देखा होगा कि हमने ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ी, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। फिर हमने बाइनरी ऑपरेटर स्टार्ट किए हुए, उसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिए। हमने रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए पढ़े थे? आपको याद हो कि रिलेशनल ऑपरेटर हमने कहा था कोई कंडीशन अगर फॉर्म करनी हो, कंडीशन बनानी हो, तो हम उस लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब कई दफ़ा ऐसे भी सिनेरियो आ जाते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कंडीशन का कंसेप्ट आता है। सबसे पहले कंपाउंड कंडीशन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा कंडीशन मिलती हैं तो कंपाउंड कंडीशन मिलती है। अब दो से ज़्यादा कंडीशन को जब कंपेयर करना चाहेंगे तो फिर क्या करेंगे? लाइक हमारे पास एक कंडीशन है a ग्रेटर देन b, दूसरी है a ग्रेटर देन c। ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक कंडीशन है। अगर हमने इनको कंपेयर करना है तो फिर क्या करें हमारे पास? फिर इसका सलूशन हमारे पास आ गया था लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर जेनेरिक डेफिनेशन इसकी की जाए, जनरल डेफिनेशन इसकी जाए, तो लॉजिक ऑपरेटर आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म अ टास्क बेस्ड ऑन कंपाउंड कंडीशन। किसी कंडीशन की बेस पे कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, ये तो परफॉर्म अ टास्क बेस्ड ऑन कंपाउंड कंडीशन। ये जनरल इसकी डेफिनेशन है। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं 3। इनमें 2 ऑपरेटर्स बाइनरी होते हैं और एक यूनरी होता है। बाइनरी थोड़ा सा अलहदा डील करता है और यूनरी अलहदा होता है। तो मैं अगर बात करूँ सिर्फ बाइनरी की, तो इसमें जो लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जो लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर है, कहते हैं लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर 2 or more than 2 conditions। जो हमारे लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को कंपेयर करते हैं एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। आइदर क्या होता है, जो रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करते हैं या वो ट्रू होता है, यानी कि 1 और फॉल्स होता है। जो लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर हैं, बेसिकली बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 कंडीशन और मोर देन 2 कंडीशन। दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं ये इट यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन और कॉम्प्लेक्स कंडीशन। ये भी कंपेयर करते, सिर्फ कंडीशंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। इसका भी रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। तो 2 तरह के हमारे पास लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, नेम उनको पता होना चाहिए। एक होता है हमारे पास लॉजिकल एंड और दूसरा होता है लॉजिकल और। ये लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर्स की बात करूं, वैसे लॉजिकल 3 ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, एंड, नॉट, जो हमारी C++ में, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो बाइनरी ऑपरेटर है लॉजिकल एंड है और लॉजिकल, ये बाइनरी लॉजिकल बाइनरी की डेफिनेशन है। जो नॉट होता है वो सिंगल कंडीशन पे अप्लाई होता है, तो इसलिए वो कंपाउंड कंडीशन की मद में नहीं आता, वो सिंगल कंडीशन की मद में आता है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड क्या करता है ऑपरेटर हमारे पास। लॉजिकल एंड वही डेफिनेशन, यही इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 or more than 2 कंडीशंस। लॉजिकल एंड इज यूज्ड टू कंपेयर, यही एज इट इज डेफिनेशन। अगर आप कर ले तो कोई गुनाह नहीं है।
more than 2 condition and return a result, produce output, क्या ऐसा करता है या रिजल्ट क्या हमें प्रोड्यूस करता है, ट्रू और ये सब में यही डेफिनेशन है। एंड की भी डेफिनेशन यही है, आर की भी है। अब डिफरेंस क्या है, और भी डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। एक तो ये होगी इट इज यूज टू कंपेयर टू और मोर देन 2 कंडीशन, बुक में भी डेफिनेशन लिखी होती है। इट इज यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन, सिंपल वही बात है, इट इज यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड कंडीशन इन विच 2 कंडीशन आर एवेलुएटेड, उनको चेक किया जाएगा वो ट्रू है या फॉल्स, वही डेफिनेशन है, बुक आपके पास है, उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। अब असल में कैसे ये कंपेयर करता है, क्योंकि हमारे पास एंड ऑपरेटर है, आर का भी यही काम है, तो ये इसकी थोड़ी सी ये लिख लीजिएगा। कहते हैं ये हमें रिटर्न करता है रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, तो ये याद रखिएगा, इट रिटर्न्स ट्रू। ये हमें ट्रू कब करेगा, जब भी हम कंपेयर करेंगे हमें ट्रू कब करेगा, जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी। सारी की सारी कंडीशन क्या होंगी, जब ट्रू होंगी तो हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होगा। जब कोई एक हमारे पास फॉल्स हो गई, चाहे 100 है चाहे 2 है, कोई एक फॉल्स होगी तो हमारा जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ट्रू कब आएगा, ट्रू कब आएगा, बुक में अक्सर बेहतर बोथ का वर्ड लिखा होता है, तो बोथ का मतलब 2 कंडीशन, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं व्हेन ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तो रिजल्ट विल बी ट्रू। जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू होगा, और फॉल्स कब होगा, इसके बाद जो भी कम्बिनेशन है रिजल्ट फॉल्स होगा। फॉल्स के लिए एक हमारे पास फॉल्स होना ज़रूरी है। एनी कंडीशन या एनी वन, तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स होगा। जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, जब कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें ये 0 से रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको, डबल एम्परसैंड साइन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी, डबल एम्परसैंड साइन, इससे इसको डिनोट करते हैं। ये सिंगल, ये फिर डबल हो गया, 2 दफ़ा। एंड का साइन नॉर्मल हम कहते हैं, एम्परसैंड वैसे इसको कहा जाता होता है। उसके बाद कैसे वर्किंग करता है, मैं अगर कोई छोटा सा आपको ना एक थोड़ा सा मैं आपको टेबल बना के दे देता हूँ। ये डबल एम्परसैंड से करते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी एग्जांपल लिख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। सपोज हमारे पास एक कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, एक्सप्रेशन यानी एग्जाम्पल है, और यहाँ पे रिजल्ट है, सिंपल। ये कंडीशन 1 है। ये कंडीशन 2 है, सिंपल कंडीशन है। अब 5 ग्रेटर देन 7 और 5 लेस देन 2, अगर मैं एंड यूज़ करूँगा बीच में, तो ये क्या है हमारे पास, 5 ग्रेटर देन 7 फॉल्स, 5 लेस देन 2 फॉल्स, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, फॉल्स हो जाएगा।
अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ 5 लेस देन 7, इसका मतलब है ये ट्रू होगी, ये फॉल्स है, ये एज इट इज़ ट्रू फॉल्स। अगर ये हमारे पास होगा तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट फिर भी फॉल्स है। अगर मैं इसको 5 लेस देन 7 कर दूं, 5 ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू। यानी कहने का मकसद ये है कि जब सब की सब ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, जब कोई एक फॉल्स होगी जी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर था। कौन सा था? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर, उसको देख लेते हैं हम लोग। जनरल डेफिनेशन, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर देन टू कंडीशन। इट विल रिटर्न या इट रिटर्न अ रिजल्ट दैट इज ट्रू और फॉल्स। वही एज इट इज, ये भी ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। ट्रू कब रिटर्न करेगा और फॉल्स कब करेगा? याद रख लीजिएगा, जब सारी की सारी कंडीशन हमारे पास क्या होंगी, फॉल्स होंगी, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। जब सारी की सारी फॉल्स होंगी तो ये हमें क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। और जब कोई एक ट्रू होगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, ये उसका आप समझ लें ऑपोजिट है एंड का। एंड में जब सारी कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू था, इसमें जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और फॉल्स तब होगा जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी। ट्रू कब होगा, जब कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसको हम डिनोट करते हैं डबल पाइप साइन से। ये भी डबल ही यूज होंगे, पाइप साइन। बुक में ये ऐसे भी नज़र आता है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अगर इसकी मैं बात करूँ इसी तरह की एग्जांपल की, यहाँ पे अगर हमारे पास ये किसकी एग्जांपल हूँ, और ऑपरेटर की, तो यहाँ पे मैं डबल पाथ है, फॉल्स 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 आ जाएगा। एक ट्रू ट्रू, दोनों ट्रू ट्रू, कोई एक ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगा। ये था हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। मोस्टली हम लोग ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं यूज़ करते हैं चीज़ों को कंपेयर करने के लिए। आगे हमारे वावल एंड कॉन्सोनेंट वाले प्रोग्राम आते हैं, 3-4 चीज़ें इकट्ठी हमने चेक करनी होती हैं। 3 नंबर में से ग्रेटर, 4 नंबर में से ग्रेटर, वहाँ पे या तो लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ करते हैं या लॉजिकल एंड। ग्रेड्स के आगे प्रोग्राम्स आते हैं, वहाँ पे भी हम लोग लॉजिकल और या लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये थे 2 हमारे लॉजिकल बाइनरी ऑपरेटर। अब एक हमारे पास ऑपरेटर रह गया जिसको हम कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो वो भी हम पढ़ते हैं। अब लॉजिकल नॉट ऑपरेटर करते हैं। सबसे पहले ये यूनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है, ये सिंगल कंडीशन के साथ वर्किंग करेगा, सिंगल कंडीशन के साथ यूज़ होगा। कैसे का यूज़ होता है, कहते हैं इट यूज टू रिवर्स द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे ये क्या कर देगा, रिज़ल्ट को हमारे पास क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ये निगेट कर देगा कंडीशन को, ये इन्वर्ट कर देगा कंडीशन को। मतलब हमें कब ये ट्रू करेगा, या हमें वैल्यू कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और फॉल्स कब हमें ये रिटर्न करेगा, याद रखिएगा, जब हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। यानी हमेशा ये रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट करता है, इसको इन्वर्टर भी कहते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा। इट इज डिनोटेड बाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कंडीशन से पहले ये लग जाए, हम इसको यूज़ कर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखें ज़रा, मैं बता देता हूँ आपको। लिखा हुआ है 5
ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन है सपोज। अब इसमें मैं ऑपरेट करता हूँ, और ऑपरेटर सॉरी नॉट ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ इस पर, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, बड़ा सिंपल सा है। 5 ग्रेटर देन 7 हमारे पास क्या होता है, फॉल्स है। नॉट फॉल्स मतलब ये ट्रू हमें रिप्रेजेंट कर देगा। इस तरह अगर 5 लेस देन 7 ट्रू है हमारे पास, ये ट्रू है। जब हम इस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रू पे जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स था। उसके बाद है ये तीनों ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ये सारे लॉजिकल हैं। 2 इसमें से बाइनरी, एक यूनरी, एक कंपाउंड कंडीशन, 2 कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए, एक सिंपल कंडीशन को टेस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग। लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन की मैंने कहा 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास थे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एंड तीसरा था लॉजिकल। अरिथमेटिक वो थे और रिलेशनल वो थे जिनमें ऑपरेंड यूज़ होते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट यूज़ होते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होगा तो रिलेशनल एक्सप्रेशन। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होंगे तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। इसमें भी वही क्या होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, किस पे कंसिस्ट करते हैं, वही वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, प्लस क्या इसमें यूज़ होगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो इसमें रिलेशनल ऑपरेटर भी साथ साथ यूज़ हो जाएंगे। मस्ट क्या होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होंगे। तो ऐसा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो कौन सा होगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन। कोई एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, आज तक जितनी भी हमने एग्जांपल अभी लिखी हैं, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, बीच में अगर पाइप साइन यूज़ करेंगे, ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई। ये एग्जांपल रिलेशन एक्सप्रेशन की, ये देखें इसमें मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ कर दिया, ये भी एग्जांपल है लॉजिकल एंड यूज़ कर दिया। तो ये हमारा सारा का सारा टॉपिक था लॉजिकल ऑपरेटर्स का। इसमें से बाइनरी भी आ गया और इसमें यूनरी ऑपरेटर भी आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास। ये क्या करता है, कहते हैं इट इज़ यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करता है। सिर्फ वैल्यू नहीं असाइन करता, याद रखिए ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी हो सकती है। यानी किसी वेरिएबल को भी वेरिएबल को असाइन करता है, वेरिएबल को असाइन, वेरिएबल की असल में वैल्यू असाइन हो सकती है, या रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ये किसको असाइन कर देता है, वेरिएबल को असाइन कर देता है। इसका मतलब इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, और सिंपली इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू द वेरिएबल, रिजल्ट ऑफ अ एक्सप्रेशन, रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन टू द वेरिएबल। ये सारी चीज़ें किसको असाइन करता है, वेरिएबल को। इट इज डिनोटेड बाय इक्वल साइन, जिसको हम इक्वल साइन कहते हैं। ये हमारा बेसिकली क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल साइन नहीं, इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल साइन है बट असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो कैसे यूज करते हैं, हमेशा याद रखें, जिसको वैल्यू असाइन करनी होगी वो लेफ्ट साइड पर यूज होगा इसके, और जो वैल्यू होगी हमेशा वो राइट पे यूज होगी। सिंटैक्स देखें इसका कैसे यूज करते हैं हम लोग। वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल, ये तीनों चीज़ें असाइन कर सकते हैं हमेशा। एग्जाम्पल देखें,
x इक्वल टू 5, x को वैल्यू 5 असाइन हो जाएगी। सिंपल, किसी वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करने यही ऑपरेटर यूज होता है। हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ी, अगर उसको वैल्यू असाइन करनी है तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करो। दूसरी एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू x। अब देखें x असाइन हो रहा है y को, x तो असाइन नहीं होगा, x की वैल्यू असाइन होगी। x की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। तीसरी एग्जांपल देखें, z इक्वल टू x प्लस 5, यानी इनका रिजल्ट अब असाइन हो जाएगा। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10, x प्लस 5। यानी तीन चीज़ें असाइन होगी, वैल्यू भी डायरेक्ट असाइन हो जाएगी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी असाइन हो रही है, और हमारे पास रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन भी असाइन हो रहा होता है। तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर था इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ याद रखिएगा, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। कौन से ऑपरेटर हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब ये जो स्टेटमेंट बनी है ये वाली, ये C++ की स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रही होती है, उस स्टेटमेंट को कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या कहते हैं उसको? असाइनमेंट स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है? जिसमें होती है हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर लेते हैं, उसको कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो ये सिंटैक्स अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स को हमने मोस्टली वैल्यूज असाइन करनी है, तो ऐसे हम वैल्यू असाइन किया करेंगे हमेशा। कुछ बातें इसके लिए, ये जो लेफ्ट साइड है ये सिर्फ वेरिएबल होगा, जो राइट साइड है वो वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्रेशन। याद रखें, लेफ्ट कैन बी अ राइट वैल्यू। ये जो लेफ्ट है ये राइट हो सकती है, देखिए एक्स इधर आ गया, वाई भी आ गया, बट हर राइट वैल्यू लेफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कांस्टेंट भी है उस तरफ, वो लेफ्ट साइड पर नहीं हो सकते। ये कंपेयर नहीं करता, ये वैल्यू असाइन करता है। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर था। क्या था हमारे पास? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं कि ऐसे ऑपरेटर हैं जिनमें अरिथमेटिक भी है और असाइनमेंट भी है, यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हैं और असाइनमेंट भी हैं। इसका मतलब है ये कंबाइन होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कंबाइन होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर ये मिलके काम कर रहे होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास 5 है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। और असाइनमेंट हमारे पास एक ही ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये मिल के काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर मिल के काम कर, इसलिए ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होते हैं जी? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये काम हमारा बहुत आसानी के साथ, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन बहुत ईजिली कर सकते होते हैं। ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। फिर ये कंबाइन क्यों यूज हो रहे हैं, बात पूछी जा सकती है। इसलिए कि हमें शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? शॉर्टकट मेथड प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? कि किसी वेरिएबल में कुछ ऐड कर दें, किसी वेरिएबल की वैल्यू में ऐड कर दें, वो वेरिएबल में स्टोर होगा। किसी वेरिएबल में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें, फिर वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी उसी टाइम। किसी वेरिएबल की वैल्यू के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें, वो साथ फिर उसमें स्टोर हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। उसको डिवाइड करें किसी चीज़ के साथ, अपडेट हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करें, अपडेट हो जाएगा। मॉडुलस फाइंड करें, अपडेट हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड्स हैं ये। पहले किसी वेरिएबल की वैल्यू में कुछ ऐड होगा, वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, उसमें स्टोर होगा। जनरल इसका सिंटैक्स देखें कैसे हम यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर वैल्यू भी यूज़ हो सकती है, वेरिएबल भी, इवन एक्सप्रेशन भी। अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट कहते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो बुरी बात नहीं है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। हमेशा लेफ्ट साइड पर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होगा और राइट साइड पर हमेशा
असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। ये वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू में कुछ ऐड होगा, उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, किसी से डिवाइड होगा, किसी का मॉडुलस इसमें से फाइंड होगा। हमेशा ये लेफ्ट साइड पे होगा, फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर होगा, फिर इक्वल साइन होगा, फिर वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा, एक्सप्रेशन होगा। इन सब की एग्जांपल देखें। x प्लस इक्वल टू 5, y माइनस इक्वल टू 2। तीसरी एग्जांपल देखें, z मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, m डिवाइड इक्वल टू 2 और n। ये हमारे पास हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। x प्लस इक्वल टू 5, 5 माइनस इक्वल टू 2, z इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। ये देखिए, ये कंबाइन यूज़ हो रहे हैं। अब इसके मीनिंग क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। सॉल्व इसको ऐसे करते हैं, इसके मीनिंग ये हैं, इसके मीनिंग ये हैं। ये देखिएगा, इसके मीनिंग है x में कोई चीज़ ऐड करो और वापस x को असाइन करो। मैंने कहता कोई वैल्यू ऐड होगी, उसमें अपडेट हो जाएगी। सबसे पहले ऐड होगा, फिर अपडेट होगा। इसके मीनिंग है y इक्वल टू वाई माइनस 2। इसके मीनिंग है z इक्वल टू z इंटू 3। इसके मीनिंग है m इक्वल टू m डिवाइड बाई 2। इसके मीनिंग है n इक्वल टू n%3। आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये भी लिख सकते। ये शॉर्टकट मेथड है, इसी का शॉर्टकट मेथड है, इसलिए मैंने कहा था ये शॉर्टकट मेथड में देखें 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे पास करेक्टर यूज़ हो रहे हैं। 5 लिटरल कहते हैं इनको, मेमोरी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है, इसमें कम और इसलिए लोग ये यूज़ करते हैं। वो भी यूज़ करें, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये हमारे पास एक ऑप्शन है। अब रिजल्ट क्या होंगे, सपोज x की वैल्यू थी 10, y की 8, z की कोई रेंडम वैल्यू दे देता हूँ, मैं 5 दे दूँ, m की 6 और n की 7 दे देता हूँ। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 10 है तो इसका मतलब है 10 में 5 ऐड करो, 10 5 15, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, यानी 10 प्लस 5। अब y माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस 2, तो y में 2 माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा z, तो 5 इंटू 3 15। m की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 3 एंड 7, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। 1 कैसे आई है पता होनी चाहिए, 3 2 6 और 1 रिमाइंडर आ गया हमारे पास। तो ये शॉर्टकट मेथड है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करने का। अब कुछ भी आपको कैसे, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं ये मेथड, अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन दे दी। इसमें देखें अरिथमेटिक असाइनमेंट, अरिथमेटिक यूज़ हुआ देन असाइनमेंट, इसमें कंबाइंड यूज़ हो गया। तो ये शॉर्टकट मेथड है, ये भी हम इंशाल्लाह आगे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते रहेंगे। तो ये हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर का टॉपिक हो गया कंप्लीट।